हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। मैं आपका दोस्त मुकेश मिस्त्री ऑनलाइन एग्रीकल्चर कोर्स में स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे आंवला के कल्टीवेशन के बारे में। और ये जो हमारा कोर्स चल रहा था बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर सेकेंड सेम का, तो अपने जो भी दोस्त यार है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी शायद ऑफलाइन होने वाला है, तो उनको भी मटेरियल उनके पास पहुँचना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में हिंदी मीडियम का जो बच्चे होते हैं उनके लिए मटेरियल मिलना बहुत ही दिक्कत है। तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आंवला। ठीक है, कोई भी क्रॉप पर है तो सबसे पहले हमें उसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंवले का जो साइंटिफिक नेम होता है वो आपका इम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस होता है। क्या होता है? इम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, या उसको कभी कभी एग्जाम में इम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस ना दे के वहाँ पे फाइलेंथस इम्ब्लिका भी दे सकते, तो दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें इसका फैमिली मीन्स इसका कुल, तो ये आपका यूफोर बीएसी है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो भारत में इसका उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपका टू दी पॉइंट में पूछा जा सकता है, खालिस्तान में या ऑब्जेक्टिकल में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज़ याद रखेंगे कि जो आंवला का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो 2n इक्वल टू 28 मीन्स 28 होते हैं। किसका? आंवले का जो क्रोमोसोम होता है कितना होता है? 28 होते हैं। आगे देखते हैं। देन आगे है आंवले। जो आंवले होते हैं वो आपका उसको इंडिया में क्या बोलते हैं? इंडियन गुजबेरी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इंडियन गुजबेरी भी कहा जाता है। तो आंवला का दूसरा नाम क्या है? इंडियन गुजबेरी है। इसके अलावा कभी कभी मलाका ट्री भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मलाका ट्री। ठीक है, मलाका ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गूसबेरी भी याद रखेंगे। साथ ही साथ ये देखा जाए ऑप्शन में आपका दोनों दे दिया, फिर आपको एक ही पता है, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन बोथ भी देंगे, तब उस टाइम आपका आंसर बोथ हो जाएगा। ठीक है, मेनली आपका गूसबेरी है, ये भी उसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, आगे बता रहे कि जो आंवले होते हैं उसमें फूल फरवरी माह में आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन छोटा छोटा टू दी पॉइंट में पूछ सकते हैं कि आंवले के फ्लावर कब आता है। ठीक है, पुष्प कब आता है, तो आपका फरवरी में। जो गर्मियों में शुष्क अवस्था में रहते हैं, जो इसमें जो आपका समर सीजन है उसमें कैसे होंगे? डॉर्मेंसी अवस्था में रहेंगे, तथा वर्षा होने पर फल देते हैं। जैसे वर्षा स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम वो क्या करना? फ्रूट देना स्टार्ट कर देगा। कौन सा? तो आंवले में। मेनली इसका इंपॉर्टेंट है कि इसका फ्लावर कब आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, फरवरी मंथ में। आगे बता रहा है कि जो इसके फ्लावर होते हैं, आंवले के जो फ्लावर होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे आपको क्या बोलेंगे? हेस्पेरिडियम बोलेंगे। और उसके जो फल होंगे, फ्रूट होंगे, उसको बोलेंगे कैप्सूल। ठीक है, ये आपका खालिस्तान में पूछ सकते हैं कि आपका आंवले है उसके फल के प्रकार क्या है, तो आपका कैप्सूल है। और फूल बोलेंगे तो हेस्पेरिडियम है। ठीक है, कैप्सूल कई बार पूछा गया एग्जाम में। इसके अलावा ओकरा का भी कैप्सूल होता है। ठीक है, वेजिटेबल में पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। अब बात करें, आंवले में जो विटामिन होते हैं वो विटामिन सी होते हैं। कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विटामिन सी का क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। कभी कभी इसको साइंटिफिक नेम भी आपको ऑप्शन में दे सकता है कि विटामिन सी ना दे के ऑप्शन में आपका स्कॉर्बिक एसिड, इसका जो रासायनिक केमिकल नेम है उसको दे सकते हैं। तो ये भी याद रखेंगे कि स्कॉर्बिक एसिड है, इसका साइंटिफिक नेम है। इसमें आपका 100 ग्राम जो आंवले होंगे उसमें 600 mg तक उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, 100 ग्राम पर आपका 600 mg। ठीक है, ऐसे नहीं कि 1 kg पर, आपका जो यूनिट है उसको ध्यान दे, ग्राम में दिया। ठीक है, 100 ग्राम पर आपका 600 mg विटामिन सी मीन्स स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बता रहे ये जो आंवला है इसका उपयोग अपन किसका, ये देखिए क्या क्या लिखा है, त्रिफला, ये सब आप मत देखिए। ठीक है, आप सीधा से याद रखेंगे इसका यूज़ किस में करते हैं? मुरब्बा बनाने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुरब्बा। ठीक है, मुरब्बा बनाने के लिए आंवले का यूज़ करता है, कैंडी बनाने के लिए यूज़ करता है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। ये त्रिफला मतलब छोड़िए, ये सब हिंदी में कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, आगे है आपका आंवले में जो आपका कसीलापन है, आंवले में कसीलापन टाइप का आता है ना, वो आपका किसके कारण होता है? तो आपका टेनिन के कारण होता है। किसके कारण? टेनिन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आंवले के खेती के लिए जो पीएच कितना चाहिए, तो आपका 6.5 से 9.5 में ये सूटेबल माना जाता है। ठीक है, इसका पीएच ज़्यादा होता है तो भी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, सॉल्ट में इजीली ग्रो कर पाएगा। ठीक, आगे बात करें कि आंवले का जो प्रोपेगेशन है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टी बडिंग दे और पेच बडिंग। ठीक है, मेनली हम रिफर करेंगे किसको? पेच बडिंग। आंवले के लिए मेनली पेच बडिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टी बडिंग का कम। यदि ऑप्शन में बोथ दिया है तो आपका सही दोनों होगा, यदि सिंपल 1 2 3 करके दिया है तो आपका पेच बडिंग को करेक्ट मानेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका जो आंवले होते हैं उसके जो गड्ढे के साइज है वो आपका 8x8 मीटर में रखना चाहिए। कितना? 8x8। मतलब कभी कभी पूछ सकते कि कौन सा मेथड से लगा, तो स्क्वायर मेथड से। स्क्वायर मेथड से क्या करेंगे? प्लांट, क्योंकि 8x8 है
तो दोनों क्या है, दोनों बराबर है, तो उसका जो साइज होंगे वो चारों ओर कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इधर भी 8 होंगे तो इधर भी 8, इधर इधर 8 ही होंगे। ठीक है, इसलिए ये भी डायरेक्ट घुमा के भी पूछ सकते हैं। यदि क्वेश्चन टफ बनाएगा तो आप स्क्वायर सिस्टम भी दे सकते हैं। तो आपको जो स्पेसिंग है उससे पता चलता है कि ये आपका कौन सा सिस्टम होंगे, स्क्वायर सिस्टम होंगे। अब आंवले का उपयोग मुरब्बा या कैंडी बनाने में उपयोग है, पहले हमने बता दिया। इसका उपयोग किस में करते हैं, मुरब्बा या कैंडी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आप इसका वैरायटी, ठीक है, इसका जो किस्म है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक है बनारसी, इसका किस्म 4 ही किस्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बनारसी है, कंचन है, चकिया है और हाथी झूल है। और ये जो Na4 है ये तो इसी का नाम है, कंचन का है। ठीक है, तो 4 ही वैरायटी आपका बनारसी है, कंचन है, चकिया है और हाथी झूल। आप सिंपल से याद रख सकते हैं, जैसे क्योंकि बहुत सारा वैरायटी पढ़ेंगे तो ऐसे भूल जाते हैं, याद रख सकते हैं कि कंचन था जिसका घर कहाँ पे था, बनारस में था। ठीक है, और वो क्या करता था, घर में उसके घर में चकिया था और चकिया को किससे चलाते, अपने हाथ से चलाते थे। तो बना आपका कंचन हो गया, कहाँ पे रहते थे, बनारस में रहते थे। क्या उसके घर में क्या था, चकिया था। देखते हो ना, जो पहले के ज़माने में जो आटा पीसने वाले थे वो चकिया थे। अभी दाल जो पीसते हैं ऐसे गोल घुमा घुमा के, तो ये जो आपका चकिया है, ठीक है, इससे चकिया को किससे चलाएंगे, हाथ से, तो हाथ से हाथी झूल हो गए। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वैरायटी हो जाता है फ्रूट साइंस में। ठीक है, यदि आपको वैरायटी याद नहीं हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताना, आपको मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे वैरायटी, इसमें 4 ही इंपॉर्टेंट है, चारों याद रखेंगे। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है ये भी, कि आपका जो बनारसी जो किस्म होता है वो एक अगेती किस्म होता है, मुरब्बा के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट सुटेबल माना जाता है बनारसी किस्म को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि आंवला का ऐसा कौन सा किस्म है या वैरायटी है जो मुरब्बा के लिए सुटेबल है, तो आपका बनारसी है। चकिया की बात करें, इसका दूसरा नाम क्या है, आपका Na4 है। ठीक है, इसे Na4 के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए Na4 जो है वो आपका उसका नरेंद्र आंवला 7 भी कहते हैं। ठीक है, देखिए कितना सारा नाम निकल गया एक ही आंवला का। ठीक है, अब चकिया की बात करें, ठीक है, चकिया में क्या होता है, फल नेक्रोसिस मुक्त होता है। इसमें कैसे होंगे, जो नेक्रोसिस का जो समस्या है वो इसमें नहीं होता चकिया में। ठीक है, क्योंकि बार बार चक्कर खा रहे हैं तो कहाँ से, ऐसे भी याद रख, चक्कर बार बार खाए तो उसमें नेक्रोसिस कहाँ से आएगा, उसको तो रिमूव करेगा। ठीक है, आगे हाथी झूल की बात करें, जो हाथी झूल है, अब जो हाथी झूल जो किस्म वैरायटी है उसमें नेक्रोसिस की समस्या अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया चकिया में। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया था, आंवला का ऐसा कौन सा वैरायटी जिसमें नेक्रोसिस फ्री रहता है, तो आपका चकिया है। और हाथी झूल में क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा समस्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाथी झूल का दूसरा नाम क्या है, तो फ्रांसिस है। क्या है, फ्रांसिस है, याद रखेंगे। हाथी झूल का दूसरा नाम क्या है, फ्रांसिस है। ठीक है, इतना ही बस आपका इंपॉर्टेंट क्या है, वैरायटी है, 4 वैरायटी है, बहुत ही ईजी से याद रख सकते हो। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि आपका जो फ्रूट नेक्रोसिस होता है, ठीक है, वो किसके कमी से होता है, ठीक है, या किसके कारण होता है, तो बोरॉन की डिफिशियंसी से होता है। किससे, बोरॉन की डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरॉन की डिफिशियंसी से। ठीक, अब ये जो Na4 है ना, इसको भी याद रखें कि इसको कैंडी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए, कैंडी, कैंडी के लिए यूज़ करते हैं। और बनारस को तो मुरब्बा के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और एक क्वेश्चन पूछा था कि इसमें रिंग रस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, एक डिजीज़ होता है। ठीक है, डिजीज़ का नाम क्या है, रिंग रिंग रस्ट। ठीक है, कैसे चल भी नहीं रहा पेन, रिंग रस्ट। ठीक है, ये रिंग रस्ट का जो समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, रिंग रस्ट का साइंटिफिक नेम बोलेंगे तो रेवेनेलिया इम्ब्लिका है। क्या है, रेवेनेलिया इम्ब्लिका है। ठीक है, इसका उत्पत्ति स्थान तो हमने पहले से बता दिया। ठीक है, तो इतना बेसिक बेसिक जो कल्टीवेशन के बारे में था आपका आंवला का, ये एक बहुत ही मतलब सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, आई होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को जो भी सेकंड ईयर सेकंड सेम पर है उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं इससे नए टॉपिक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।